Hello everyone. So welcome back to my channel जहां आज हम समझेंगे कि कैसे पार्ट पेमेंट करके हम अपना एक मोटा ब्याज बचा सकते हैं और जल्द से जल्द लिए हुए हाउसिंग लोन को समय सीमा से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। ओके। सो जनरली होता क्या है, लोग लोन तो ले लेते हैं और मंथली ईएमआई भरते रहते हैं। सपोज़ आपने कोई 12 लाख रुपए का लोन लिया है हाउस परचेज़ करने के लिए। सो जनरली जो हाउसिंग लोन होता है वो तकरीबन 20 साल के लिए करते हैं और इन 20 साल के अवधि में 240 महीने का पड़ाव है। सो अगर ऐसे ही 240 महीने तक हम ईएमआई देते गए तो ये जो 12 लाख रुपए की रकम है जो हमने ली है, ये हो जाती है तकरीबन तकरीबन 24-25 लाख रुपए, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है। सो अभी वो असेट फर्दर इतने में तो कभी बिकने वाला है नहीं, है ना। तो करना क्या है, अपने को लोन लेने के बाद जितने की अपनी ईएमआई बनती है, सपोज़ 12 लाख रुपए लेते हैं और 12,000 रुपये ही ईएमआई बनती है या 10,000 रुपये ईएमआई बनती है। सो आप जैसे ईएमआई बनती है वो ईएमआई आप मंथली जाने दीजिए, ठीक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। अपने को करना इतने जितनी की अपनी ईएमआई है इक्वलेंट टू मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी ही पार्ट पेमेंट जाके बैंक में जमा करें, या जहाँ से आपने लोन लिया है नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस से, तो वहाँ जाके आप सबमिट करें इसको। ओके। होगा क्या, जैसे ही आप ये ईएमआई के अलावा एक पार्ट पेमेंट देते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे, आप इसको कम से कम जमा करें। होगा क्या, एक तो ये जो आप पैसा जमा करेंगे ये ब्याज मुक्त पैसा होगा, इसमें कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं आप, है ना। क्योंकि जो मंथली आप जो ईएमआई वहाँ पे कर रहे हो उसमें क्या है, जो ईएमआई होती है अपनी ना, इसमें मूलधन की रकम प्लस इंटरेस्ट की रकम दोनों को मिला के अपनी ईएमआई बनती है। तो शुरुआती दौरों में होता यह है कि जो मूलधन की रकम होती है अपनी मंथली वो कम होती है और ब्याज की रकम उसमें बड़ी होती है। तो सपोज़ अगर 12,000 रुपये की ईएमआई आप पे कर रहे हैं कोई, तो उसमें 10,000 रुपये या 9,000 रुपये आपकी जो है वो ब्याज जा रही है और बाकी का मूलधन में से कट रहा है जो आपने पैसा लिया हुआ है। तो एक बहुत छोटी सी रकम ही तो कट रही है मूलधन में से। तो आप इसे भरते रहेंगे और होने वाला कुछ नहीं है। महंगाई इधर, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इधर आपका साल बढ़ गया। करना क्या है, पार्ट पेमेंट करनी है अपने को, ठीक है। और जैसे आप ये पार्ट पेमेंट करते हैं ये डायरेक्टली आपके मूलधन में से डिडक्ट होगा और ब्याज मुक्त डिडक्ट होगा ये। और जितने महीने की ईएमआई आपने एडवांस में पे करी है उतने महीने या साल आपके बचे हुए अवधि में से कम हो जाएगा। और जैसे ही ये कम होता है तो आपकी जो मंथली ईएमआई है वो तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ भी एक बेनिफिट है। जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, फोरक्लोजर की तरफ बढ़ते हैं, लोन समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो आपकी मंथली ईएमआई है ना, इसमें चेंजेस आता है। दो आपकी जो ईएमआई है वो बराबर रहती है, उतनी है जितनी पे कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल चेंजेस ये है कि जो मूलधन की रकम है वो बढ़ जाती है और ब्याज की रकम कम हो जाती है। ठीक है। जब आप इसको स्टेटमेंट डाउनलोड करवाएंगे या लेंगे बैंक से तब आपको पता चलेगा, तब समझेंगे आप इसको। सो हमने इस वीडियो में समझा कि पार्ट पेमेंट करना चाहिए और करने से हम एक बहुत मोटा ब्याज बचा सकते हैं। दूसरा, एक ब्याज मुक्त ईएमआई दे रहे हैं। तीसरा, हमारा जो साल है 240 महीने या 20 साल बोलेंगे, उसमें हमारी अवधि कम हो गई। चौथा, अवधि कम होने की वजह से मूलधन की रकम जो है वो बढ़ गई और ब्याज की रकम कम हो गई। और इस तरीके से हम अपना हाउसिंग लोन 5 से 6 साल में मात्र ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। बी हैप्पी, हैव विजिलेंस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।